क्लास अब हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 97 पे। तो सबसे पहले ऊपर इंट्रोडक्शन इंग्लिश मीडियम वाला सेम जो है वो सॉल्यूशन वाला ही है, जो सॉल्यूशन नीचे टॉपिक दिया हुआ है तो वो ऊपर वाला ये कट कर दें इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी। आ सॉल्यूशन इज़ आ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस का, एक दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मजमुआ है। द बाउंड्रीज हदूद ऑफ द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। इसमें फ़र्क नहीं किया जाता उनकी बाउंड्रीज़ का या हदूद का। आ सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है एज के तौर पर वन फेज़, एक ही हालत में या एक ही फेज़ पर एग्जिस्ट करता है या मुश्तमिल होता है या नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल द एयर, हवा वी ब्रीथ, जिसमें हम सांस लेते हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन है किसका, सेवरल गैसेस का। एज इसी तरह ब्राज इज़ आ सॉलिड सॉल्यूशन। ब्राज जो है वो हमारे पास ये एक अलॉय है, ये सॉलिड सॉल्यूशन है किसका, जिंक और कॉपर का, जिंक एंड कॉपर। शुगर डिजोल्व्ड इन वाटर, अगर शुगर जो है या चीनी पानी में हल की जाती है, इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये हमारे पास मिसाल है किसकी, लिक्विड सॉल्यूशन की। लेट्स आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश कहा जाता है फ़र्क करने के लिए, या फाइंड दैट द बिटवीन आ सॉल्यूशन एंड आ प्योर लिक्विड। मतलब कि हम एक सादा तरीका है कि हम एक सॉल्यूशन में और एक खालस या प्योर माया में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। तो वो मेथड हमारे पास क्या है, इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन से हम क्या कर सकते हैं, एक सोल्यूशन में और एक प्योर लिक्विड में फ़र्क कर सकते हैं। द लिक्विड विच एवेपोरेट कम्प्लीटली, मतलब वो माया जो मुकम्मल तौर पर अभी बखारात में तब्दील हो जाएगा, लीविंग नो रेसिड्यू, कोई भी बाकियात छोड़े बगैर। इस होगा हमारे पास आ प्योर कंपाउंड, ये एक प्योर कंपाउंड होगा। हाय लेकिन आ लिक्विड, एक लिक्विड या एक माया विच लीव्स बिहाइंड अ रेसिड्यू, जो पीछे रेसिड्यू छोड़ देगा ऑन इवेपोरेशन, अभी बखारात बनने पे। इस सोल्यूशन, ये हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा जो यानी कि जो गर्म करने से माया मुकम्मल तौर पर वेपोरेट हो जाए, अभी बखारात बन जाए, वो हमारे पास प्योर माया होगा, प्योर कंपाउंड होगा। और जो रेजिड्यू छोड़ दे वेपोरेशन पे, वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। एन एलॉय लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज इज आल्सो आ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी ब्रास एंड ब्रोंज हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आल्दो इट कैन बी इवेपोरेटेड सेपरेटेड, इसे भी अलहदा किया जा सकता है बाय फिजिकल मीन से, बट येट इट इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर। मतलब इसे फिजिकल मेथड से सेपरेट हम कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं, कोई केमिकल चेंज या केमिकल मेथड हमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें कौन से दो मेथड्स हैं, क्योंकि किस वजह से इसे फिजिकल मेथड से रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी या खसूसियात को मुकम्मल तौर पर जाहिर करता है। और सेकंड, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, और इसकी कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल होती है। लेट नेक्स्ट हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या कहता है, एक्वस जो है वो लफ्ज निकला है वाटर से, माया से। तो इसीलिए जो जिसमें पानी जो है वो एज अ सोलवेंट इस्तेमाल होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड, वो सोल्यूशन जो बनता है बाय डिसोल्विंग, हल करने से, इन वाटर, पानी में, इस कार्ड हमारे पास क्या कहलाता है, एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। जैसा कि इन एक्वस सोल्यूशन वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, मतलब ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मिकदार में हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में पानी मौजूद होता है। एंड टर्म्ड एज सोलवेंट, उसे हम क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। मतलब पानी को, क्योंकि ये पानी ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है और ये सोल्यूट को हल करता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, सोलवेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल दी हुई है, शुगर इन वाटर, यानी पानी में चीनी, एंड और टेबल साल्ट, नमक, इन वाटर, पानी में, शुगर चीनी पानी में और नमक पानी में, ये हमारे पास दोनों क्या है, एक्वस सॉल्यूशन की एग्जांपल्स है। एक्वस सॉल्यूशंस आर मोस्टली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज, एक्वस सॉल्यूशन ज्यादातर लेबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं। वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सोलवेंट, पानी जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सोलवेंट है। और यूनिवर्सल सोलवेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास जो मेजोरिटी अर्थ जमीन कर रहा है, अर्ज पर जो हमारे पास कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ये मेजोरिटी कंपाउंड्स को अपने अंदर हल कर लेता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट कहा जाता है। नेक्स्ट अब डिस्टिंग्विश किया गया है सल्यूट और सोलवेंट को आपस में डिफरेंशिएट किया गया। सबसे पहले देखेंगे सल्यूट किसे कहते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का वो हिस्सा, वो जजू, विच इज प्रेजेंट, जो कि मौजूद होता है, इन स्मॉल क्वांटिटी, कम मिकदार में, इस कार्ड हमारे पास कहलाता है सल्यूट। आ सल्यूट इज डिजोल्व्ड, एक सल्यूट जो है उसे हल किया जाता है, इन आ सोलवेंट, सोलवेंट में, टू मेक आ सोल्यूशन, सोल्यूशन को बनाने के लिए। एक सल्यूट को हल किया जाता है किसमें, सोलवेंट में, क्या करने के लिए, एक सोल्यूशन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि साल्ट इज अ सोल्यूशन इज मेड बाय डिजोल्विंग साल्ट इन वाटर, मतलब पानी में नमक को हल करने से हमारे पास क्या बना है, साल्ट का सोल्यूशन बना है। सो इन साल्ट सोल्यूशन, साल्ट इज आ सोल्यूट, अब इसमें साल्ट का जो सोल्यूशन है उसमें साल्ट हमारे पास या नमक हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट होगा, एंड और वाटर क्या होगा, सोलवेंट होगा। मोर देन वन सोल्यूट, मतलब एक से ज्यादा सोल्यूट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसमें वाटर इज आ सोलवेंट, वाटर हमारे पास सोलवेंट होता है, लेकिन अदर सब्सटेंसेस जो दूसरे अज्जा होते हैं, जैसा कि शुगर, साल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास क्या होते हैं, सोल्यूट्स होते हैं। इसी तरह अगर हम एक एग्जाम्पल लें
लेमन वाटर की, तो उसमें लेमन वाटर में हमारे पास वाटर क्या होगा, सोलवेंट होगा, लेमन, शुगर एंड साल्ट वगैरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास क्या होंगी, एज अ सल्यूट वर्क करेंगी। उसके बाद हमारे पास सोलवेंट देते हैं, क्या होता है सोलवेंट, द कंपाउंड ऑफ अ सोल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन, हमारे पास वो जुज या वो हिस्सा किसका सोल्यूशन का, विच इज़ प्रेजेंट, जो मौजूद होता है इन लार्जर क्वांटिटी, ज़्यादा मिकदार में, इस कार्ड हमारे पास कहलाता है क्या, सोलवेंट कहलाता है। मतलब कि हमारे पास सोल्यूशन में वो हिस्सा जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सोलवेंट कहलाएगा। सोलवेंट ऑलवेज डिजोल्व, सोलवेंट हमेशा हल करता है सल्यूट्स को, कम मिकदार वाले अज्जा को अपने अंदर हल करता है। इन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में, इफ मोर देन 2 सब्सटेंसेस, अगर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद हों तो वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस या एक चीज़ हमारे पास एक्ट एज अ सोलवेंट वर्क करेगी, मतलब एज अ सोलवेंट, एंड अदर बिहेव एज अ सल्यूट, और जो कम मिकदार में होगी वो हमारे पास क्या करेगी, सल्यूट के तौर पर वर्क करेगी या सल्यूट के तौर पर बिहेव करेगी। फॉर एग्जाम्पल एज रेफर अबव इन सॉफ्ट ड्रिंक, जैसा कि हमने ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जाम्पल ली है, उसमें वाटर इज सोलवेंट, वाटर जो है वो हमारे पास एज अ सोलवेंट वर्क करता है, लेकिन अदर सब्सटेंसेस लाइक शुगर, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सल्यूट, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, वाटर एंड शुगर, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये एज अ सल्यूट वर्क करते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है। नेक्स्ट जो है वो हम सैचुरेटेड सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सो आपने ये लेक्चर अच्छी तरह पढ़ना है, रीड करना है, और देन हम कैरी ऑन करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन से अपना कल का लेक्चर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।